नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धान खरीदी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने धान खरीदी पर गलतफहमी पैदा की है। विधानसभा में रमन सिंह ने कहा है कि 2500 रुपए की राशि किसानों को नहीं मिली। तभी हमने कहा है कि दोनों बातों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सीएम ने कहा है कि हम किसानों से समर्थन मूल्य की दर पर ही खरीदी कर रहे हैं। इनपुट सपोर्ट के रूप में हम इन किसानों को न्याय योजना के तहत राशि दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की राज्य इकाई और उनके नेता षड्यंत्र कर रहे हैं। उन किसानों को भी इसका लाभ मिला और 3 किस्त हम दिए हैं, 4था किस्त अभी देना बाकी है। तो ये दोनों को क्लब करने की बात कब उत्पन्न हुई? आप पुराना बयान रमन सिंह जी का निकाल लीजिए। वो बयान दिए थे कि धान खरीदी किए हैं, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया उसका भुगतान नहीं किए, 2500 रुपये के हिसाब से। तो ये जो बात वहां से निकली, हम तो समर्थन मूल्य खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, जैसे केंद्र की योजना है या दूसरे राज्यों की योजना, उसी प्रकार से हमारी योजना है। और धान खरीदी क्विंटल के हिसाब से होता है और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, वो हम दे रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो भारत सरकार भी प्रति एकड़ के हिसाब 2 एकड़ के किसान को ही किसान सम्मान निधि अभी 18,000 करोड़ के जो एक किस्त प्रधानमंत्री ने रिलीज किया, उसी प्रकार से हमारी योजना है। लेकिन रमन सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि 2500 रुपये क्विंटल में खरीदी करने की बात कही थे और अभी तक पैसा नहीं मिला। मैं विधानसभा में भी स्पष्ट किया, हम तो धान समर्थन मूल्य खरीदे, ये हमारी योजना है और योजना के पैसे को क्लब करने की कोशिश मत, दोनों योजनाओं के एक साथ क्लब मत करिए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। चाहे कृषि यंत्रों में सब्सिडी देने के काम है, खाद में सब्सिडी देने का काम है, बिजली में सब्सिडी देने का काम है, और भारत सरकार भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, दूसरे राज्य भी कर रहे हैं, कोई नई बात तो ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो परिस्थिति उसके हिसाब से हमने निर्णय लिया और इसी में गलतफहमी पैदा हुआ। तो रमन सिंह जी नहीं चाहते, क्योंकि उसकी सरकार चली गई, किसानों ने उसको नकार दिया और इस कारण से वो चाहते हैं, वो उस प्रकार के बयान देने के पीछे उद्देश्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भूपेश बघेल सरकार ने कुशल नेतृत्व के फिर एक बार बड़ा मुकाम हासिल किया है। बड़े बड़े राज्यों को पछाड़कर अपना परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 23.5% में कमी आई है। वहीं इसकी तारीफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी की। इस पर क्या है रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां देशव्यापी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हुए हैं। ये बड़ी बात है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक कमी आई है। अप्रैल 2020 तक ये 3.4% पर पहुंच गई। 12 महीने में ये सबसे निचले स्तर पर है, जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 23.5% से काफी कम है। बेरोजगारी दर में कमी आने पर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम प्रकार के काम किए जा सकते हैं, जिसके चलते ये मुकम्मल तरीके से काम हो पाया है। केंद्र में या भाजपा शासित राज्यों में बेरोजगारी की दर जहां ज्यादा है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में और उनके मंत्रिमंडल के कामों के कारण, योजनाओं के कारण यहां पर बेरोजगारी की दर सिमटी है। कांग्रेस पार्टी तो यह कहती कि जो काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है, जिस रोल मॉडल की तारीफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कर रही है, उसको नजीर मानते हुए केंद्र की सरकार को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की योजनाओं को केंद्र में लागू करना चाहिए, ताकि बेरोजगारों का भी फायदा हो सके और किसानों का भी फायदा हो सके। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन करने में सफलता प्राप्त की है। कोरोना संकट काल हो या लॉकडाउन के दौरान हो, हमने छत्तीसगढ़ में रोजगार देने के लिए तमाम प्रकार के उपाय किए हैं।
मनरेगा के माध्यम से 26 लाख हाथों को एक दिन में रोजगार दिया गया है। शासकीय पदों में लगभग 35,000 ऐसे पद हैं जिनमें भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से, गोठान योजना के माध्यम से, गोधन न्याय योजना के माध्यम से या अन्य प्रकार की योजनाएं लागू कर भूपेश सरकार लगातार प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, जैसे नरवा गरवा घुरवा बारी गोधन योजना संचालित की जा रही है, जिससे प्रदेश के नागरिक के लिए हाथों में काम हो और इसलिए कोरोना संकट के दौरान भी बेरोजगारी दर में कमी आए। भूपेश सरकार है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। इसी क्रम में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु सहाय के बयान पर पलटवार किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी विरोध करेगी, वह केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी तो उनका भी रिएक्शन आएगा। अगर बीजेपी आंदोलन की सोच रही है तो मैं उनको बधाई देता हूं। बीजेपी छत्तीसगढ़ में फिर से खड़े होने का प्रयास कर रही है, जो वो नहीं हो सकती। के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। तीनों कृषि कानून लगभग भारतीय जनता पार्टी को घेर चुकी है। राजधानी दिल्ली चारों तरफ से 38-39 दिनों से किसानों से घिरा हुआ है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर से खड़े होने का प्रयास कर रही है। आंदोलन करें, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन वो जितनी धान खरीदी अपने शासनकाल में मैक्सिमम करते थे उतनी धान खरीदी तो हम कर चुके, हमें तो और लगातार खरीदी करना है। वो सड़क में उतरे कि या सदन में अपनी बात कहें, हम उनका स्वागत करेंगे। किसानों के मुद्दे पे कुछ तो कहें और अपने प्रधानमंत्री जी से कहें कि छत्तीसगढ़ सरकार जो अच्छा काम कर रही है खेती, किसानी और कृषि विभाग के माध्यम से, उसको केंद्र सरकार हमारी सपोर्ट करे। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत की गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को परखने के लिए पुरानी बस्ती स्थित सरस्वती प्राथमिक शाला में ड्राई रन का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें कि प्रदेश में 7 जिलों में 21 केंद्रों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। सभी राज्यों में इसको कैपिटल सिटी में करना था। हम अपने राज्य में, क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है और अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं सब जगहों की, तो हम 7 जिलों में इसको कर रहे हैं, जिसमें सभी संभाग मुख्यालय प्लस राजनांदगांव और गौरेला पेंड्रा मरवाही में हम इसको कर रहे हैं। हर जगह 3-3 सेशन साइट्स जो हैं डेवलप की गई हैं और हर सेशन साइट पे क्या कहते हैं 25 बेनिफिशियरी हमने रजिस्टर की हैं, जिनको हम वैक्सीनेशन के लिए जिनका ड्राई रन करेंगे। मैम, जैसे जिन लोगों को अभी दिया जाएगा वैक्सीन, अपने यहाँ रखा जाएगा? नहीं, आज दिया नहीं जा रहा है, आज ड्राई रन हो रही है। आज ड्राई रन हो रही है। जो भी आगे भी जब भी भविष्य में दिया जाएगा तो उनको आधे घंटे सबको वेट करना है। देखिए, कोई भी इम्यूनाइजेशन होती है तो ये होना चाहिए कि आधे घंटे हमें वेट करना चाहिए, एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इसमें हम उसको और स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज बहुत सारी क्रिटिकलिटीज इन्वॉल्व हैं। और अगर इस दौरान कुछ भी होता है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल सेटअप है कि कैसे वो मैनेज किया जाए। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है, जिसमें रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले शामिल है। वहीं सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस सिसोदिया ने बताया कि सरगुजा जिले में 3 जगह वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। इसमें से एक सेंटर में 25 लोगों का ट्रायल किया जा रहा है। इधर वैक्सीनेशन ड्राई रन ट्रायल के बाद सरगुजा जिले में 85 सेंटर बनाए जाएंगे, जहां एक दिन में 100 लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सेंटर का निरीक्षण कलेक्टर संजीव कुमार झा ने किया। वर्ष 2021 में
कोरोना वायरस को मारने का वक्त आ चुका है, उसको हराने का वक्त आ चुका है। इसके लिए पूरे देश में और पूरे संभाग में और पूरे ज़िले में हमारे पास में जो कोरोना का वैक्सीन है, जो कि जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना है, और लगाया जाना है सभी व्यक्तियों को। उसके लिए प्रथम चरण में हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको लगाया जाएगा, जिसमें मितानिन हेल्थ वर्कर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के और मितानिन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को लगाया जाएगा। सेकेंड फेज़ में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और 50 साल से ऊपर हैं उनको लगाया जाना है। एक्चुअल में इन सर्विस ट्रेनिंग का एक प्रोसीजर होता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक नया अनुभव है, और चूँकि कोरोना एक बहुत संवेदनशील इशू है, तो सरकार ने ये चाहा कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, एक तो सेंसिटिव हो जाए, दूसरे हमारे जो लगाने वाले लोग हैं, कार्यक्रम करने वाले लोग, उनको भी इस बारे में पूरा रहे कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सिनोट्रियम गौरेला कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पेंड्रा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धोबरा में कोविड वैक्सीन का मॉक ट्रायल दिया गया। इस मॉक ड्रिल में 25-25 हेल्थ केयर वर्करों का चयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने निरीक्षण करते हुए जिला के समस्त तीनों मॉड्यूल सेंटर्स का जायजा लिया और ट्रायल के दौर में पहले 25 लोगों की टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। पहले राउंड में लगभग जिला के 3000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें सबसे पहले महिला मितानिन, स्वास्थ्य कर्मी, फर्स्ट वर्क स्टाफ और जिला के तीनों एरिया से चुनकर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कल पीसीसी चीफ मोहन मरकम की उपस्थिति में कांग्रेस के 2 महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पहले प्रदेश कांग्रेस के 41 सदस्य कार्यप्रणाली की बैठक होगी। उसके पश्चात दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। रविवार को प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में 2 महत्वपूर्ण बैठकें आहूत की गई हैं। पहले 12 बजे प्रदेश कांग्रेस की 41 सदस्यीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक होगी। दोनों ही बैठकों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम उपस्थित रहेंगे। इन बैठकों में राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण विमर्श होगा। बस्तर पुलिस द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए आईजी द्वारा बीते वर्ष 2020 की पुलिस की उपलब्धियां गिनाई गई और रेंज को पुलिस के कार्यों को संतोषप्रद बताया गया। उन्होंने पिछले 4 साल के आपराधिक आंकड़े भी पेश किए। चर्चा के दौरान बस्तर आईजी ने बताया कि 2019 में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति में बड़ा बदलाव किया गया। पुलिस एवं सुरक्षा बल का एक कार्य योजना रहा विश्वास विकास सुरक्षा। ये त्रिवर्णीय कार्य योजना के तहत नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में लगातार कार्रवाई की गई थी। स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम सुरक्षा बल द्वारा मिलकर बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में काम किए गए थे। इसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम को भी हमको देखने मिला। इस अवधि में 40 से अधिक माओवादी मारे गए थे और अलग अलग मुठभेड़ में नक्सली के काफ़ी कैंप भी रेड किए गए थे और विशेष तौर पर 14 से अधिक नया कैंप स्थापित करके नक्सल का जो कोर इलाका माना जाने वाले क्षेत्र में प्रवेश किए गए थे और नक्सल के जो कॉरिडोर को हम बंद करने के लिए उनके सप्लाई नेटवर्क को उसको तोड़ने में काफ़ी हम सफलता प्राप्त हुआ। इस सकारात्मक परिणाम को देखते हुए आने वाले समय में हम लोग इस कार्य योजना को और मजबूती से आगे ले जाएगा ताकि हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप है अपना एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगा। उन क्षेत्र में जनता के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, बिजली आपूर्ति, सड़क पुल पुलिया के निर्माण, इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में भी हमारा सुरक्षा कैंप एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करेगा। और अलग अलग इलाका में हमारा जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम 7 जिलों में आमचो बस, रामचो पुलिस, मनवा, पुना, बीजापुर, इस प्रकार के अलग अलग नाम से संचालित किए गए थे। उसका भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमको देखने मिला। और
आज की छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।